कंट्रोल रूम सेट किया गया है, मॉनिटर किया जा रहा है। और इसी तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपने सदर दफ्तर पर कंट्रोल रूम को सेट कर दिया गया है, जहां पर वो सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं। यानी हर एक पार्टी माइन्यूटली इन इलेक्शंस को देख रही है और हर एक पार्टी की तरफ से यह कोशिश की जाएगी कि एक ग्रैंड अलायंस बनाकर सरकार बनाई जाए। जो अभी तक रुझानात है और जिस तरीके का एग्जिट पोल है वो ये साफ दिखा रहा है कि अलायंस तो बना था, लेकिन अब ये ग्रैंड अलायंस बनेगा और बीजेपी को रोकने की कोशिश की जाएगी। क्या ये रुक पाएगी और क्या इस तरीके का माहौल होगा, उसके लिए सिर्फ आप 2 से 2.5 घंटे का इंतजार करें। अनुमान जो बताए गए, एग्जिट जो बताए गए, क्या वो सही होंगे नहीं होंगे, लगभग 12 बजे तक पूरी पिक्चर और कहानी हमारे सामने होगी, जिसके बाद हम ये बतलाने के लिए होंगे काफी कि अब आगे होगा क्या। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड सेट हो रहा है वो ये साफ दिखाई दे रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बड़ा मुकाबला बीजेपी के बीच ही इस वक्त दिख रहा है। पुंछ के अब प्रॉपर आपने बात की है तो जरा मैं कुछ जो हमारे सोर्सेज से अभी तक वोट काउंट हुए हैं वो मैं बताता चलूं। 350 के आसपास वोट जो पहले आधे घंटे में 30 से 31 मिनट में गिने गए। भारतीय जनता पार्टी के चौधरी अब्दुल गनी 79 वोट्स इनमें लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं, यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चूंकि अलायंस में हैं, 53 वोट्स यहाँ से लिए हैं। अपनी पार्टी सबसे ज्यादा 91 शाह मोहम्मद पहले जो पहले 30 से 31 मिनट में 350 वोट काउंट हुए हैं। पीडीपी 12, मसूद चौधरी जो कि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार हैं 87 और उदेश शर्मा जो कि निर्दलीय है सिटी पुंछ से 23 वोट। तो ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं छोटा छोटा, कुछ एक एरियाज में जो रूरल बेल्ट है, कुछ में अर्बन बेल्ट से काउंटिंग शुरू हुई है, ऊपर से नीचे और कुछ जगहों से नीचे से ऊपर जाया जाएगा। तो दैट मीन्स बहुत जगहों पर आप बहुत जल्दी ये लीड चेंज होते हुए देखेंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात, जहां जम्मू कश्मीर हरियाणा एक साथ रहे, हरियाणा की टैली भी साथ साथ चल रही है, ये खबर इस वक्त आ रही है कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनके 10 से अधिक मंत्री जो कैबिनेट में थे फिलहाल पीछे चल रहे हैं अपनी। बिल्कुल, तो लगातार जो हरियाणा में रुझान सामने आए, रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो 90 विधानसभा सीटों में 2 मुस्लिम प्रत्याशी थे, दोनों के दोनों अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 49 तो बीजेपी 21, अन्य के खाते में 9 सीटें। पलवल जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही। कुरुक्षेत्र जिले की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के 2 मुस्लिम प्रत्याशी थे, दोनों पीछे चल रहे हैं। नूह से बड़ी बात, नूह जो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, वहां से बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे बताए जा रहे हैं। हिसार की 7 सीटों में 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात, जुलाना से बबीता फोगाट आगे चलती नजर आ रही हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार फर्स्ट राउंड में पकड़ बनाए हुए हैं। गढ़ी सांपला से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। नारनौल से बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन जिंदल की माताजी सावित्री बाई जी जो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही हैं, वो भी अपने सीटों पर आगे चलती नजर आ रही हैं। बड़ी अपडेट, टैली अपडेट कर दें, 90 में से 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आगे बढ़ रही है रुझानों में, और कांग्रेस का आंकड़ा 24 पर जाता नजर आ रहा है। इनेलो 2 सीटों पर है तो अन्य के खाते में 7 सीटें नजर आई हैं। यानी हरियाणा की 90 सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं, और रुझानों में 90 में से 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। 53 हरियाणा में, 53 कांग्रेस, बीजेपी 24, अन्य के खाते में 7। ये तो बड़ी बात थी जो हमने हरियाणा के हवाले से अपडेट की, दोनों स्टेट्स के अंदर इस वक्त चल रहा है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एंटायर जम्मू कश्मीर की कहानी भी बताएं, स्टोरी बताएं और रियलिटी बताएं, और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हरियाणा के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सत्ता बदलते हुए हरियाणा में अभी तक साफ नजर आ रहा है। लेकिन जरा फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा चलते हैं। याद रखिएगा, इंडियन अलायंस का कैंडिडेट जावेद मिर्चाल है, उनके सामने बीजेपी का कैंडिडेट मोहम्मद इदरीस है, और फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट फिरोज अहमद मीर है। त्रिगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीर सैफुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं, बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। मुकाबला बराह इजरास मोहम्मद अफजल वानी जो पीडीपी के वहां पर है, दिलचस्प मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। कुपवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर इंडिया अलायंस के नासिर असलम वानी है, बीजेपी का कोई नहीं है। पीडीपी और दीगर पार्टियों की तरफ से वहां पर जो है लोग मैदान के अंदर आए हैं। लोलाब के अंदर इंडिया अलायंस का कैसर जमशीद लोन है, बीजेपी का कोई नहीं है। पीडीपी की तरफ से नामजद उम्मीदवार अब्दुल्ला खान थे, लेकिन वो बीमार हुए, फिर उनके बेटे को लाया गया। फिर उधर
फॉर्मर एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे जो एआईपी में चले गए, शेख दाऊद, वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो तिकोनी मुकाबला यहाँ पर